हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति पथ। माय नेम इज़ प्रगति मिश्रा और इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी टेट 2021 का पेपर जो आज 28 नवंबर को होने वाला था वो तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। तो जानेंगे इसके पीछे क्या कुछ वजहें रही होंगी और अगला जो हमारा पेपर है उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए हमारे साथ में एक परीक्षार्थी हैं जो पेपर देने गई थी। पेपर कैसा क्या कुछ आया था, हर एक पोर्शन इन्होंने डिटेल्स में देखा था। इतने दिनों से जो डिस्कस कर रहे थे वो मार्कशीट के बारे में और प्रवेश पत्र के बारे में, आईडी प्रूफ के बारे में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे जिससे हमारा अगला पेपर और भी बेहतर हो सके। जितने भी परीक्षार्थी यहाँ पे हतोत्साहित हो रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पढ़ाई बंद कर दें। आप पढ़ाई अपनी जारी रखिए। पेपर तो होगा, कभी ना कभी पेपर होगा और हो सकता है पेपर जल्दी ही करा लिया जाए दोबारा से, क्योंकि सेंटर वगैरह भी सारे तय ही हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मानसी से। हेलो मानसी। हाय। और आप पेपर देने गई थी, आपने क्या दोनों पेपर भरे थे? जी, मैंने दोनों पेपर भरे थे, पहला भी और मतलब सेकंड मीटिंग का भी, बट पहला ही पेपर निरस्त हो गया जिस वजह से दूसरा ही देने को। तो कितना पेपर आपने कर लिया था, कितनी देर बाद पेपर जो है निरस्त किया गया, क्या हुआ वहाँ पे? मैंने लगभग सारे ही पोर्शन देख लिए थे, बट संस्कृत का पोर्शन मेरा चल रहा था और देखे मैंने सारी पोर्शन थे। पेपर अच्छा था काफ़ी। फिर उसके बाद वही लगभग 1 घंटा हो चुका था, तभी वहाँ पे सर लोग आए थे और उन्होंने कहा कि पेपर अब नहीं होगा, निरस्त हो चुका है, आप लोग जा सकते हैं। और तो उन्होंने दूसरे पेपर के बारे में कोई सूचना दी कि दूसरा पेपर होगा या नहीं? दूसरे पेपर के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि आपके दोनों ही पेपर, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही निरस्त किए जाते हैं। अच्छा। तो क्या कुछ कैसा पोर्शन आया था, सीडीपी का कैसा आया था, बताइए ज़रा। सीडीपी का पोर्शन बहुत अच्छा था। आपका जो जो आपने रिवीजन वाली शॉर्ट वीडियोस बनाई थी वो काफ़ी हेल्पफुल थी, मतलब, और उसमें से काफ़ी पोर्शन आया था। अगर वो कर रखा है आपने शॉर्ट वीडियो वाला तो कर सकते हैं। अच्छा, तो पहले एक बार और बात कर लेते हैं कि कुछ परीक्षार्थियों को, जैसा कि सुनने में आ रहा है, कई परीक्षार्थियों को पेपर होने से पहले ही क्लास से बाहर कर दिया गया था। उसके क्या कुछ रीजंस रहे थे? जो भी स्टूडेंट अपेयरिंग में रहे थे, मार्कशीट जिनके पास नहीं थी, है ना, जिनके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं थी, तो जो भी अपेयरिंग में थे उन्हें मतलब डाइट द्वारा या अपने कॉलेज द्वारा कहीं से सिग्नेचर करा के, सत्यापित करा के अपनी मार्कशीट लानी थी। बट जिन लोगों के पास भी ऐसा नहीं था उन्हें परीक्षा देने को नहीं मिला और उन्हें मेरे क्लास से, लगभग मेरे रूम से 3 लोगों को बाहर निकाला गया था, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास मतलब मार्कशीट उनकी सत्यापित नहीं थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अगली बार जितने भी परीक्षार्थी हैं ज़रूर सत्यापित करा के ले जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने शॉर्ट वीडियोस में भी बात करी थी तो कई कमेंट्स आए थे कि इतना ज़रूरी नहीं है सत्यापित करवाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिलहाल इस सेंटर की बात मैं कर सकती हूँ, बाकी सेंटर्स की बात नहीं कर सकती। कई सेंटर्स पे ऐसा हुआ है कि डाइट द्वारा सत्यापित नहीं था तो उनको निकाल दिया गया, कई जगह स्कूल से सत्यापित नहीं था तो उनको निकाल दिया गया, केवल डाइट से था, केवल स्कूल से कहीं कहीं पे था तब भी निकाल दिया गया। तो आप इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें कि सत्यापित करवा लें, क्योंकि जिससे इस तरीके की चीज़ ना बने। उन परीक्षार्थियों का तो खैर भला हो गया, गुड लक उनका कि एग्ज़ाम निरस्त हो गया। तो और क्या कुछ आप कहेंगे कि पेपर कैसा आया था? हर एक पोर्शन के बारे में कुछ बताइए। पेपर अच्छा था, सीडीपी का पोर्शन भी अच्छा था और ईवीएस में थोड़ा सा देखने को मिला था कि हाँ, लग रहा था कि मतलब थोड़ा अच्छे लेवल का दिया था, मतलब ज़्यादा नहीं कह सकते, ईजी था ईवीएस का पोर्शन। और मैथ का भी सही था, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगा रखे हैं तो आप इजीली कर सकते हो। और इसके अलावा अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत का भी जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उससे काफ़ी इजी था। इस बार का पेपर इजी था, आपने पढ़ रखा है अगर थोड़ा बहुत भी तो आप कर सकते हो। संस्कृत के बाद हिंदी का पोर्शन तो बहुत ही इजी था। तो रचनाएं वगैरह, साहित्य से कितना पोर्शन? रचनाओं से 2 आए थे क्वेश्चंस, और जैसे टॉपिक वाइज ही लिया गया था। अगर आपने अलंकार पढ़ रखे हैं तो इस बार तो 3 क्वेश्चन लगातार अलंकार के ही दे दिए उन्होंने। तो वाच्य वगैरह से, वाच्य भी दिया था, हर एक पोर्शन को उसने टच किया था लगभग। क्रिया वाला पोर्शन, हाँ, क्रिया भी था, सर्वनाम भी था, एक विशेषण का भी क्वेश्चन था। तो लगभग उसने मतलब सारे चीज़ों को एक था कि एक क्वेश्चन सबका दिया गया है। अगर आपने पढ़ रखा है अच्छे से तो आप कर ले जाओगे। सुनने में आया कि ईवीएस का जो पोर्शन था वो काफ़ी हार्ड था। उसमें जियोग्राफी का आपको क्या लगता है कितना पार्ट था और बायोलॉजी का क्या था? जियोग्राफी का ही ज़्यादा पार्ट था और इसके अलावा पॉलिटी का भी अच्छा खासा पार्ट था। मतलब अब आपको ईवीएस के उसमें देखें तो हाई अच्छा खासा लेवल था। मतलब आपको आपने पढ़ा होगा तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं।
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके का पेपर था। अच्छा, कितने पोर्शन आप कर चुकी थी, किस स्पीड से आप कर रही थी? आपको क्या लग रहा था कि टाइम कम है, या फिर लग रहा था कि हाँ हो जाएगा 2.5 घंटे में? नहीं, मुझे लग रहा था हो जाएगा, क्योंकि मैंने देख लगभग सारे पोर्शन लिए थे एक बार, फिर करना स्टार्ट किया था। एक वो मेरा गलती से फिल हो गया था वो, तो लेकिन ये लग रहा था कि हाँ हो जाएगा। क्या 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 गलती की आपने, ज़रा बताएं, जिससे आगे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे गलत गोला भरने वाली गलती ना करें। OMR फिल करते टाइम मैंने क्वेश्चन जो देखा था और ऑप्शन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे लगा दिया, फिल कर दिया। देखा दूसरा था और दूसरा फिल कर दिया। वो गलती से बाद में जब उस क्वेश्चन पे पहुंची तब देखा कि ये पहले से फिल है, तब तो मिस्टेक वो मतलब नीचे वाले सेक्शन में फिल कर दिया वो। तो OMR शीट जो फिल करनी थी उसकी क्या स्ट्रेटजी रखी थी? 5 क्वेश्चन बाद, या साथ में, या 30 पूरा एक पोर्शन करके कैसे कर रही थी? नहीं, मैं पढ़ती जा रही थी और करती जा रही थी। हाँ, और जो जैसे थोड़ा जिन पे सोचना वगैरह था तो वो 1-2 मैं छोड़ दे रही थी, लेकिन साथ में करते जा रहे थे। तो मतलब ये स्ट्रेटजी आपकी अपनी हो सकती है कि आपको एक सेक्शन करके पूरा करना है या 10-10 क्वेश्चन करके करने हैं। वैसे मुझे क्या बेटर लगा, मैं ये बता देती हूँ कि एक पेपर आप मतलब एक पन्ना आपने भरा 5 क्वेश्चन का, फिर अगले पेपर को पलटने से पहले आप उतने गोले एटलीस्ट फिल कर लें, ये ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है। आप लोग भी बताइएगा आपके सेंटर पर कैसा क्या रहा, कुछ परीक्षार्थियों को निकाला गया या फिर आप स्केप हो गए, तो फिर ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस पेपर से, और आपको क्या लगता है कि मतलब क्या गलती रही होगी सरकार की इसमें, या आगे अब कब तक पेपर होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा पेपर का? ओवरऑल मेरा फर्स्ट ही अटैम्प्ट था और वो भी निरस्त हो गया। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस था कि फर्स्ट अटैम्प्ट ही। तो मोटिवेशन लेवल अब कैसा है आपका? मोटिवेशन थोड़ा उस टाइम पे बुरा बहुत लगा था, बट ये है कि जो चीज़ें रह गई थी जो उसमें नहीं कर पाए थे, हाँ अभी टाइम है। अब ये है कि आपको रेगुलर स्टडी करनी है, तभी आप पेपर को कर सकते हो अच्छे से। अगर तो अब आप पढ़ाई करेंगी या आप थोड़ा रेस्ट करें, चलो अब फिर पढ़ाई शुरू करेंगी, कैसे करेंगी? नहीं, पढ़ाई को बस आज का रेस्ट हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई स्टार्ट रखनी है, क्योंकि पता नहीं पेपर कभी भी हो सकता है। तो पेपर कभी भी हो सकता है। दूसरी बात, अब आपने स्पीड पकड़ रखी है अगर पढ़ाई में, तो उसको मत छोड़िए। अगर आप बीच में ब्रेक करेंगे तो फिर से आपको शुरुआत से आपको कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब एग्जाम आते हैं तो हमारी पढ़ने की जो क्षमता होती है, दिमाग में चीज़ों को धारण करने की क्षमता होती है, वो 2 गुना 3 गुना 10 गुना तक बढ़ जाती है। तो उसको रिड्यूस मत करिएगा। मोटिवेशन लेवल आपका हाई है तो इस समय हाई ही रखिए उसको। और बाकी पेपर निरस्त हुआ है तो सबका हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है कि एक सिंगल पर्सन का हो गया। तो एक उसको पर्सनल चीज़ करके मत रखिए, मेरा ये मानना है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेपर कब होता है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम। और ये हमारे साथ थी मानसी त्रिवेदी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से डालिएगा। इस वीडियो को भी और लोगों के साथ शेयर करिएगा जिससे उनका मोटिवेशन लेवल डाउन ना हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।